ओम शांति। 13 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सत्युगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। आज का प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वे ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इससे सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सत्युग कब था ये किसको पता नहीं है। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सत्युग की दिखा दी, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए? सिर्फ सत्युग में ही ढेर मनुष्य हो जाए। अगर सत्युग की आयु ही लाखों वर्ष हो, तो उस हिसाब से तो सत्युग में ही ढेरों मनुष्य हो जाए। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं, देखो गाया भी जाता है 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ये कहा जाता है ना, 33 करोड़ देवी देवताएं। ऐसे थोड़े ही वे कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। क्या बनाते? स्वच्छ बुद्धि। रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो है यह, सत्युग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता ही नहीं कि राम राज्य कब से कब तक। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है, जो बाप ही देते हैं।
तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है। क्या गाई जाती है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। है तो वह भी मनुष्य। मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? क्यों गाते हैं? है तो वो भी मनुष्य है, पर उनकी महिमा क्यों गाई जाती, आपकी महिमा नहीं गाई जाती? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कलयुगी मनुष्य को तुम सत्युगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम, ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं। फिर सत्युग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। क्या बन रहे हो? लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले। कौन से? योग बल वाले। कौन से? योग बल वाले। वे हैं बाहुबल वाले। तुम कौन से हो? तुम बच्चे हो योग बल वाले, वे हैं बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। वे हैं हिंसक, काम कटारी। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इससे पवित्र बनते हैं। सन्यासी भी समझते हैं कि यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है ही नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना। वे आशिक माशूक को एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूं, ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं। यह है नरक। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। कहेंगे क्या स्वर्ग? बड़े आदमी जो धनवान है वे समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, तो हमें कोई और स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं। इसलिए वो श्रीमत पर नहीं चलते, ना ही वो पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहीं पर है। विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी हैं तो माता पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानते। तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसे कौन से सुख घनेरे मिले ये कोई नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्मा ही समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे ज्वारातों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वे सब कहाँ चले गए? वे सब कहाँ चले गए? कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना था धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं।
हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही है। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, तो यही स्वर्ग था। राज्य कौन करते थे ये किसको पता नहीं है। इतना मानते हैं कि हमारे क्राइस्ट के आने से पहले 3000 वर्ष पूर्व भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं है। बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है। यह जरूर समझते हैं कि जो भारत है ये बहुत पुराना है। इसकी एक्यूरेट डेट नहीं है कि ये कब स्थापित हुआ, किसने खोजा, किसने बनाया और किसने इसका नाम रखा, पर है बहुत ये पुराना। इसलिए भारत प्राचीन देश कहा जाता है। राज्य कौन करते थे यह तो पता ही नहीं है, और ये भी किसको नहीं पता कि कौन इसमें राज्य करके गए हैं, कौन आगे आएंगे। बाकी ये समझते हैं कि भारत बहुत पुराना है। तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए हुए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात ही बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, उन्हों की डिनाइस्टी होगी ना। फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत होते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, ठीक है ना। अब एक लक्ष्मी नारायण नहीं, उनकी डिनाइस्टी होगी। तो बाबा समझाते हैं कि उन्हों के बच्चे फिर क्या बनते हैं, राजा। राजाएं तो बहुत होते हैं ना, बहुत बनते हैं, राजाएं तो बहुत बनते हैं ना। सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उन्हों की ही माला बनती है। जो बाप के मददगार बनकर बाप की सर्विस करते हैं उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते हैं उन्हों का ये यादगार है। क्या यादगार? माला। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकते हैं, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई ये ज्ञान ही नहीं है। क्रिश्चियंस थोड़ी समझते हैं कि ये किसकी माला फेरते हैं, वो भी माला फेरते हैं पर उन्हें नहीं पता कि वो किसकी माला फेरते हैं। ये माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। ये माला है ही उन्हों की। इस समय सब पतित है। जो पावन थे वे सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बात है। नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाते हैं। तो कितनी समझने की बात है। ये झाड़ है, ये झाड़ है। कितने टाल टालियां मठ पंथ हैं, अब ये सारा झाड़ खल्लास होना है।
फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन, तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सत्युग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का भी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। जिनके चित्र हैं, अभी तक जिन चित्रों की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने से पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। सबसे पुराना एक धर्म है और उससे पहले सिर्फ सारी की सारी जो चीजें होंगी पुरानी, वो 2500 वर्ष की होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वे पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो भी खाली हो गई हैं, वह फिर वहां भरतू हो जाएंगी। ये सब बातें, ये सब की सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती है। आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। अनेक धर्म है ना। हमारा परिवार कितना छोटा है, हमारा परिवार कितना छोटा है। ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। वे कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते हैं ना। वे सब है रावण संप्रदाय। ये सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वे नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वे निराकारी झाड़ है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। देख रहे हैं, आज सबके पास मुरली है। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। जो चीजें बन रही हैं वो बच्चों के सुख के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सांवल शाह है ना। पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना।
विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से ये भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो ये जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विक्रम भी विनाश होंगे। फॉर माई सेक, बच्चों से बच्चों की पवित्रता के लिए भीख मांगते हैं। बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों की खुशी के लिए बाप आए हैं और हम बच्चे ही खुश ना रहें और हम बच्चों की खुशी के लिए ही बाबा हमें पवित्रता का तोहफा देते हैं और हम बच्चे ही पवित्र ना रहें, इसलिए कहा कि इसकी तुमसे भीख मांगते हैं। कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास के विक्रम भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियां तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियां सागर से निकलती है तो पहले सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज का वरदान, ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। आज का स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। ओम शांति।